নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 8 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 12। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 2.2.8 8 नंबर श्लोक। केचित् स्वदेहान्त हृदयावसक्से प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारयया स्मरन्ति। यस, निकुंज विनयनी माता जी पढ़ना चाहेंगे या विनीता अग्रणी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। साउंड थोड़ा देख लीजिएगा। प्रभु जी मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है। क्या आप सॉफ्ट कॉपी शेयर भी नहीं हो रहा है? ओके, या शेयर सर। ओके, दिक्कत नहीं होगा ना? ओके, लेट्स नॉट टेक एनी चांस। यस, इंदिरा माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा जी प्रभु। माता जी बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है कुछ। पंखा बंद करते हैं प्रभु, पंखा। आज हम लोग श्लोक संख्या 8 से 12 तक करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, आज ठीक है? यस, एकदम क्लियर है। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रवेश में निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता 8 इंच परिणाम के 4 हाथ वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए श्री भगवान का ध्यान करते हैं। एक सेकंड। Others conceive the personality of Godhead residing within the body in the region of the heart and measuring only 8 inch. हृदय के निकट परमात्मा 8 इंच with 4 hands carrying a lotus, चतुर्भुज नारायण रूप में, शंख चक्र गदा पद्म। ऐसे भी बहुत लोग भगवान को ध्यान करते हैं। तात्पर्य? हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे हम लोग के शरीर में जो भगवान परमात्मा रूप में है उनका ही वर्णन हो रहा है। हाँ, यस। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिणाम बीच की अंगुली से अंगूठे तक अर्थात एक बित्ता या लगभग 8 इंच माना जाता है। इसी श्लोक में वर्णित श्री भगवान का रूप फ्रॉम द रिंग फिंगर टू द एंड ऑफ द थंब। रिंग फिंगर यानी जहाँ हम लोग एंगेजमेंट रिंग वाला फिंगर से मोटा वाला उंगली तक 8 इंच इतना, लेकिन सूक्ष्म अवस्था में, उसीलिए कभी एक्सरे करने से नहीं दिखेगा। ठीक है बबीता माता जी? तो ये इतना साइज का परमात्मा मनुष्य शरीर के हृदय में है, लेकिन सूक्ष्म अवस्था में है भगवान। हरे कृष्ण प्रभु, বাংলাতে লেখা আছে কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে, বাংলায় লেখা আছে কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে। কনিষ্ঠ তো পুরো আঙ্গুলের থেকে বলেছে। কনিষ্ঠ আঙ্গুল, বুড়ো আঙ্গুল, কনিষ্ঠ কি রিং ফিঙ্গার হলো নাকি?
না না রিং ফিঙ্গার নয়। बीच वाला মানে प्रभु जी, बीच वाला, मध्य वाला। কনিষ্ঠ अच्छा, মানে মানে এক हिंदी দেগত में বলতে हिंदी में बीच का लिखा हुआ है। हिंदी में बीच लिखा है। अच्छा, कनिष्ठ माने तो इसका मतलब यह नहीं होता प्रभु, ये কনিষ্ঠ মানে কুড়ে আঙুল যেটা সব छोटा থেকে ছোট। হ্যাঁ छोटा হ্যাঁ। उंगली, प्रभु जी छोटा सबसे छोटा हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा अच्छा, शशि माता जी, आप हिंदी वाला मुझे छवि उठा कर दीजिए। করবে মাতা জি, আপনি ছবি তুলতে পারবেন মোবাইল দিয়ে? না প্রভু আমি তো পারবো না। আচ্ছা, বাংলা আর কারোর কাছে আছে? এখানে বাংলা নিয়ে কেউ বসেছে? আর এই বাঙালি তো আর কেউ নেই। তাহলে আমি এটা ঠিক আছে, এগুলো সব সরলতা মতো কাউকে পাঠাতে হবে, এগুলো সব কারেকশন করতে হবে। অল ল্যাঙ্গুয়েজ শুড বি সিঙ্ক্রোনাইজড, সব একরকমই হওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ ধরার জন্য। এক সেকেন্ড। ঠিক আছে, শশী মাতাজি আমায় হিন্দিটা একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে। ওকে, যাই হোক, মোট কথা 8 इंची। आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पहले तो बताया गया Yes. था कि अंगूठे के आकार का। अंगूठे का आकार का कहाँ पहले? प्रभु अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि हम लोग के अंदर परमात्मा का वही रूप है। अब हर किसी का उसके अंगूठे के आकार का जितना हो। आकार में आकार अंगूठे का माने साइज। हाँ हाँ वही साइज। वही 8 इंची, तो ऐसे तो अगर देखे तो 8 इंची, वैसे मेरा 8 इंची है। ठीक है, अभी तो एकदम डायरेक्ट नाप मिल गया श्लोक में। हरे कृष्ण प्रदर्शना। हरे कृष्ण अनंतना। प्रभु जी अच्छा। वो गर्भ में जब कृष्ण भगवान होते हैं तब शायद अंगूठे का बताया था। अच्छा, देखिए, प्रदर्शे मात्रम लिखा हुआ है, प्रदेशा मात्रम श्लोक में, और उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है मेजरिंग ओनली 8 इंचेस। हिंदी में क्या है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन प्रदेशा मात्रम का? दिखता एक दिखता, लगभग 8 एक इंच। 8 इंची। हाँ, ठीक है, यस, आगे। हरे कृष्णा, इस श्लोक में वर्णित श्री भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, जो भिन्न भिन्न प्रतीकों से युक्त है। नीचे के दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर और वहां से लेकर नीचे के बाएं हाथ तक क्रमशः कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन का अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाले श्री भगवान के पुण्य अंश। इस प्रकार कमल, शंख इत्यादि प्रतीकों को चारों हाथों में अलग अलग तरह से धारण किए हुए श्री भगवान ने अनेकानेक रूप हैं। अब वे भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, श्री कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोजत तथा उपेंद्र। हरे अंतर्यामी। हरे कृष्ण। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप लोग जानेंगे तो 4 चीज है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। 4 चीज है तो कितना केस हो सकता है? कोई कैलकुलेशन बता सकता है? क्या पूछे प्रभु जी, समझ में नहीं है। आशीष प्रभु जी क्या पूछे प्रभु जी? माता जी, इसमें मैथ्स और इन्वॉल्व परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना चीज पॉसिबल है, वो तो कितने तरह के आकार मिल सकते हैं? दाहिने हाथ में कमल और चक्र हुआ, बाएं हाथ में शंख और गदा।
हरे कृष्ण प्रभु, पढ़ूं मैं? प्रभु जी कहाँ आ गए? लगता है उनका नेटवर्क चला गया। आगे करो पढ़ाई। से बोलूंगा। हरे कृष्णा। 24 अंतर्यामी लिया हुआ 24 रूप। हाँ, 24 रूप है। अंतर्यामी स्थानीय भगवान के 24 रूप ग्रह मंडलों के भिन्न भिन्न भागों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक हरे ग्रह कृष्णा। मंडल। हरे कृष्णा। हाँ सर, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो यस, मैं ये पूछना चाह रहा था कैसे 24 हो, आप लोग को मालूम है? मैं लिखा हुआ प्रभु इसमें। वाह, वो तो हमको मालूम है, लिखा हुआ है, लेकिन कैसे 24 हो गया, कोई बता सकता है? साइंस बैकग्राउंड से कोई, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से कोई है? मैं वो बट आई हैव फॉरगॉटन द फॉर्मूला, समझाना हाँ। बहुत मुश्किल है। चार आइटम, सो 4 कॉम्बिनेशन क्या होगा? 4 into 3 into 2, 4 into 3 12, 12 into 24। सो ये चार आइटम को ऐसे ऐसे करके मिक्स में इधर शब्द इधर चक्र 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 चक्र, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, टोटल कितना केसेस हो सकता है? 24 केस हो सकता है। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग नाम, ठीक है? एक नंबर हाथ पे किसी बुक में आप पढ़ाए थे प्रभु जी, 3 विष्णु के सभी 4 थे ऐसे करके, अलग अलग रूपों में, अलग अलग हाथों में, अलग अलग सब ये थे। याद नहीं आ रहा कौन सा बुक था। हाँ, तो अलग अलग नाम, और मेन जो मैं बोलना चाहता हूँ उसीलिए 24 आचमन मंत्र। ओके, एवरीथिंग इज रिलेटेड। हम लोग जो आचमन मंत्र करते हैं, पुजारी लोग जो आचमन मंत्र करते हैं, विग्रह को स्पर्श करने के आगे मंदिर के उस जगह को क्या बोलते हैं, मंदिर के एकदम अंदर जो है प्रवेश करने के लिए जहाँ विग्रह है, गर्भगृह, हाँ, उस समय गर्भगृह प्रवेश करने के आगे 24 आचमन करना पड़ता है। उस समय ये सब हम लोग नाम लेते हैं। 12 तो आप लोग को मालूम है, तिलक वाला है 12, पहले 12, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, फिर बीएमटी, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, ऐसे वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पीडीवी, पद्मनाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनुरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, हराय नमः, कृष्णाय। ऐसे ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, पैर में आचमन देते हैं, फिर सर पे इसमें आचमन देते हैं, फिर अधोक्षजाय नमः, अनुरुद्धाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दन, ऐसे करके टोटल 24, राय नमः, कृष्णाय नमः, ऐसे करके 24 तो जगह हम लोग आचमन करते हैं। इसी करने से पूरा शरीर पवित्र हो जाता है, और ये एक एक स्थान को एक एक भगवान का रूप प्रोटेक्शन देता है। ओके, इसीलिए ये 24 आचमन, पूर्ण आचमन, कंप्लीट आचमन, और फिर हम लोग गर्भगृह प्रवेश कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। यस, किसी ने हाथ उठाया है? कौन हाथ उठाया? नहीं, हाथ नहीं उठाया। ओके, यस, आगे। अंतर्यामी स्थानीय भगवान के 24 रूप ग्रह मंडल के भिन्न भिन्न भागों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक ग्रह मंडल में श्री भगवान का एक अवतार होता है, जिनका पर व्योम के नाम से पुकारे जाने वाले आध्यात्मिक आकाश में एक विशिष्ट वैकुंठ ग्रह होता है। हरे कृष्ण। तो वैकुंठ लोक यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में असंख्य भगवान का लोक है, हरेक लोक, हरेक अवतार, हरेक लोक, ठीक है? ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक धाम है भगवान का। आगे 24 वैकुंठ ग्रह है क्या प्रभु जी? नहीं, असंख्य है, यहाँ 24 मुख्य दिया गया।
इसके अतिरिक्त भगवान के सैकड़ों हजारों रूप है और इनमें से प्रत्येक का पर व्यू में विशिष्ट ग्रह होता है, जिनमें से यह भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। श्री भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के नर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न एवं अद्वितीय होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण श्री भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसे कि नीचे वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। इंद्रावती मादी कुछ आवाज आ रहा है, डोंट नो ये क्या आवाज आ रहा है। ये अभी ऑफ करने से फिर ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ये फुश करके क्या आवाज आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आप क्या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं? मोबाइल यूज कर रहे हैं। प्रभु जी अभी तो मानीतल्ला में हम हैं, कलकत्ता आए हुए हैं। हाँ नहीं वो ठीक है, ठीक। 9 नंबर श्लोक। प्रसन्नवक्त्रं नलिनयातिक्षणम् तदं किञ्जल कपि संगवससम् रसान्महारत्नहिरण्मयङ्गदम् स्फुरन्महारत्न किरीटकुण्डलम् Yes, please continue. कृष्ण प्रभु पढ़ो। हाँ। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे दीप्तिमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। हरे कृष्ण। तो इंद्रावती माता जी इस अध्याय का क्या नाम है? हृदय में श्री भगवान। तो जो योगी है वो भगवान को इस रूप में हृदय में ध्यान करता है और दर्शन भी कर पाता है। 10 नंबर श्लोक। उन्निन्द्रित पंकजकार निकालये योगेश्वरा पाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभरत्नकंधरम अम्लान लक्ष्म्य वनमालयचितम् कंटिन्यू माताजी। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदय के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तात्पर्य। श्री भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण पुष्प वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकार। ये अनुवाद में जो लिखा हुआ लास्ट लाइन कि उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है, तो पूर्ण स्कंद प्रदेश क्या हुआ प्रभु जी? ये कमर जैसा टॉर्सो, इंग्लिश में टॉर्सो लिखा है। कंध मतलब कंधा हुआ प्रभु जी, कंधा। ओ टॉर्सो यस सॉरी, ये जो कॉलर बोन टॉर्सो या यहाँ से माला गया हुआ ना, यहाँ से ही। समझ में आ गया प्रभु, थैंक यू।
প্রভু तात्पर्य। হরে কৃষ্ণ প্রভু Yes, হরে Parvati কৃষ্ণ প্রভু প্রথম লাইনে আছে তার শ্রী পাদ পদ্ম মহান যোগীদের বিকশিত হৃদয় পদ্মের কর্ণিকা রূপ আবাসে সংস্থাপিত। কর্ণিকা রূপ বলছে কি বোঝাচ্ছে? His lotus feet are placed over the bowls of the lotus like heart of great mystic. আচ্ছা একবার তাৎপর্যটা একটু পড়ে নি। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে প্রভু। Yes, इंद्रावती माता जी। श्री भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकार श्री भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवों से नहीं बना है, अन्यथा वह श्री भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इस तरह परव्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्ण। None of them are made of material ingredients. I think there's some sound effect कुछ आ रहा है. Anyways, so his lotus feet are placed over the walls of the lotus-like heart. Walls, WHORLS. उनका चरण साधु का जो योगी है उनके हृदय का वोल्स में रखा जाता है। वोल्स, हृदय का वोल्स का अर्थ क्या है? हृदय में क्या कुछ गड्ढा वड्ढा है क्या? What is WHORLS? एक मिनट मैं डिक्शनरी में देख लेता। WHORLS वोल्स। So it's a pattern of spirals or concentric circles. पैटर्न ऑफ स्पाइरल्स और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हृदय में कुछ ऐसे होगा, उसमें भगवान का चरण रखा हुआ है। नहीं प्रभु जी, मतलब हिंदी वाला जो अनुवाद है उसके साथ अगर मिला के पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि जैसे कमल के बीच में जो गोल होता है। हाँ यस प्रभु जी, कमल से तुलना किया गया है। योगी लोग का हृदय का तुलना कमल से किया गया है, और कमल के बीच में जो गुच्छा रहता है बीच में, उसी के ऊपर उनके चरण रखे हुए हैं। वो किसके साथ तुलना किया गया है हृदय में? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। योगी, वो योगियों के हृदय जो है उसको कमल के जो वो बीच का जो से पार्ट रहता है उससे तुलना की। ओके ओके ठीक है, ঠিক আছে করবে মাতাজি। হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে। ওকে, এন্ড টর্সো ইজ দিস পোরশন এখান দিয়ে মালা গেছে। 11 নম্বর শ্লোক। विभूषितम मेघ लयान्गुलिया के महाधानेर्नूपुरकन कनादिवि वीरोचमाना ननहासपेशलम्। Yes, रेखा माता जी कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज सही है प्रभु जी? हाँ एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। अयोध्या से राइट, इतना दूर से एकदम कैसे अच्छा, इतना बढ़िया नेटवर्क, वेरी नाइस। यस हरे कृष्ण। उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां हैं। उनके नूपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कुराहट युक्त सुंदर मुखारविंद, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी में सर्वाधिक सुंदर पुरुष हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेषवादियों को यह पाठ पढ़ाने हेतु करते हैं कि श्री भगवान पूजा की सुविधा हेतु भक्त की कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वे यथार्थ में और स्वरूपतः परम पुरुष हैं।
परम सत्य का निराकार पहलू उनका विकिरण मात्र है। जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य की विकिरण है। हरे कृष्ण। प्रभु जी समझाइए। इसीलिए वर्णन किया जा रहा है भगवान का इतना अलग अलग डिटेल में। क्यों? निर्विशेषवादी लोग बोलेगा हाँ फिर तो जरूर भगवान का आकार है, क्योंकि हर एक अंग का वर्णन दिया हुआ है शास्त्र में। हाँ, वो खंडन करने के लिए। विकरण मतलब खंडन करना। क्या क्या माता जी? विकिरण मतलब रेडिएशन। रेडिएशन है वो ब्रह्म ज्योति है, ठीक है। तो उसी को वो लोग आराधना करता है। तो शरीर का रेडिएशन आराधना करने से अच्छा डायरेक्ट शरीर को ही आराधना कीजिए, भगवान को आराधना कीजिए। उसीलिए हम लोग बोलते हैं इस्कॉन में SPOG। इसका फुल फॉर्म क्या है कविता माता जी? आशीष प्रभु? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो यानी पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण कंप्लीट पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी एक व्यक्ति है, पुरुष है, व्यक्ति है। भगवान का एक व्यक्तित्व है। व्यक्ति का जैसे शरीर है, हम लोग का जैसे शरीर है, उनका भी एक शरीर है, दिव्य शरीर है। तो इससे निर्विशेषवादी लोग उनका कॉन्सेप्ट से उन लोग चेंज कर सकते हैं ना। हम लोग में भी बहुत है जो आगे इस्कॉन में आने के आगे अगर हम लोग से कोई पूछता कि भगवान कौन है, तो हम तो बचपन में यही बताते कि भगवान एक कोई एनर्जी है, सुप्रीम पावर एनर्जी। ऐसे ही मैं तो यही, हम लोग मिशनरी स्कूल में तो हम लोग जो सीखा था मैंने, हमको तो यही बताते थे अगर कोई हमको पूछता बचपन में। आप लोग में भी ऐसे कोई देवी देवता और भगवान में डिफरेंस ही नहीं मालूम था, मतलब डिफरेंस ही मालूम नहीं था, करेक्ट। भगवान कहा जाता है। वो भी है, करेक्ट। 12 नंबर श्लोक। अदीन लीला हसिते क्षणो लशा भूभंग संसूचित भूरि अनुग्रहम् दीक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावान् मनोधारणयवतिष्ठते। यस विनीता माता जी पढ़िए। तो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्य में मुख की उल्लास में चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उसके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। और एक बार भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्य में मुख की उल्लास में चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उसके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। हास्यमय मुक्ति उल्लासमयी का मतलब विनीता माता जी भगवान की भव्य लीला तथा उनके हास्यमय इंग्लिश में लिखा है ग्लोइंग ग्लांसिंग ऑफ हिज स्माइलिंग फेस। ग्लोइंग, ग्लो कर रहा है, भगवान का चेहरा एकदम खिल रहा है, चमक रहा है, स्माइलिंग फेस। are all indications of his extensive benediction वरदान। अच्छा ये सब वरदान का संकेत है कि भगवान खुश है। ठीक है, देखते प्रभुपाद और तात्पर्य में क्या बताते हैं।
आई डोंट नो, हमको आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद टुडेस रीडिंग। ये साउंड अच्छा नहीं होने से ना वो खटखट ही लगता है, पढ़े प्रभु जी। अच्छा नहीं लगता। यस, पढ़िए शशि माता जी। भगवत गीता 12.5 में कहा गया है कि निर्विशेषवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है। अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में लाभ है। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतएव वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। इसी कारण से भागवत में प्रामाणिक विधान दिया गया है कि मन की यथार्थ एकाग्रता के लिए उसे भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वह भक्ति योग अर्थात भौतिक आवश्यक अवस्थाओं से मुक्त होने की बात की भक्तिमय सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं की से मुक्ति की विधि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्त हो लेने के बाद अर्थात निवृत्त होने पर या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने के लिए योग्य बन जाता है। हरे कृष्ण। तो ज्ञान योग इज द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल कंडीशन। भौतिक इच्छाएं, भौतिक वासना, इससे मुक्त होना, यहाँ लिखा है प्रभुपाद जी कि वही ज्ञान योग है। गेट दैट, यू नो, दैट अंडरस्टैंडिंग दैट ये जड़ जगत है और इससे भौतिक, इसमें फंसना नहीं है। ज्ञानी लोग तो उसी से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आत्मा नहीं, वो जस्ट अ प्रील्यूड, वो जस्ट बिगिनिंग है भक्ति। क्यों? क्योंकि विरक्ति से भक्ति नहीं है। विरक्ति इज अ पार्ट ऑफ भक्ति बिकॉज आसक्ति भक्ति है। विरक्ति प्लस आसक्ति, भौतिक जगत से विरक्ति और भगवान से आसक्ति, वो है भक्ति। ओनली विरक्ति इस ज्ञान योग में आ जाएगा। आगे, अतएव भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं में मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है वह काम वासना है, और यह काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, बच्चे, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुट जाने से काम वासना और अधिक बढ़ती है। हरे कृष्ण। इसलिए हम कहीं पढ़े थे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में, जो व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति काम वासना से बाहर आना चाहते हैं, तो भगवान का शरीर का ध्यान नहीं, भगवान का सुंदरता का ध्यान नहीं, कहीं था प्रभुपाद के तात्पर्य भगवान का भ्रू यानी आईब्रोज का ध्यान करना पड़ता है। आप लोग को याद आ रहा है कोई ऐसा तात्पर्य में हम लोग पढ़े थे, या शायद श्लोक में था। एनीवेज, यस, आगे। योग में पढ़ाया गया था गीता में कि कैसे गुरु का ध्यान करना चाहिए। हाँ, गीता के श्लोक में। यस। जब इन सब की प्राप्ति हो जाती है तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है और मिथ्या अहंकार का भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है, और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। मानो समुद्री लहरों पर तैरता फेन हो।
जो कभी भी स्पष्ट दिखता है, किंतु दूसरे क्षण उसी तरह लुप्त हो जाता है जिस तरह आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं। बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं से तथा कामवासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, जिसका सारांश लाभ, स्वपूजन यानी प्रतिष्ठा तथा ख्याति इन 3 शीर्षकों में दिया गया है। सारे बद्ध जीव एक सेकंड थोड़ा समझ लेते माता जी, ये 3 क्या? The conditioned soul is encircled by such products as well as product of sex desire, and therefore bhakti yoga leads to gradual evaporation of the sex desire, which is summarized in 3 headings, namely profit, adoration and distinction. ये काम वासना जो है ये 3 कैटेगरी है। एक तो है लाभ, क्या दिया है हिंदी में? लाभ, ख्याति और स्वपूजन यानी प्रतिष्ठा। लाभ, प्रतिष्ठा और ख्याति। ओके, ठीक है, आगे। तो ये भक्ति योग से ये तीनों चीज आता है प्रभु जी? नहीं, ये काम वासना का 3 अंग है, इससे हो जाता है। सारे बद्ध जीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं और मनुष्य ये स्वयं देख सकता है कि काम वासना पे आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं में वह किस हद तक मुक्त हुआ है। हरे कृष्ण। काम वासना यहाँ सिर्फ सेक्स डिजायर को नहीं बोला जाता है, कोई भी चीज के प्रति, कोई भी भौतिक चीज के प्रति बहुत तीव्र इच्छा। यस, क्यों तीव्र इच्छा? मुनाफा के लिए, लाभ के लिए। दूसरा क्या दिया हुआ हिंदी में? अडोरेशन, प्रतिष्ठा के लिए। प्रतिष्ठा, और एक क्या है? ये ख्याति। हाँ, आगे। जिस प्रकार भोजन के हर कौर खाने से मनुष्य की भूख बुझती जाती है, उसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि वह काम वासना से किस हद तक मुक्त हुआ है। भक्ति योग की प्रक्रिया से यह काम वासना अपने विविध रूपों सहित घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग से भगवत कृपा से स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित न भी हो, ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना, और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सर्वथा अनावश्यक है, तो यह स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान अर्जित किया है वह ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। हरे कृष्ण। उसी को वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य मतलब अनावश्यक वस्तु को त्याग करना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब ज्ञान हो जाएगा कि अरे भाई ये तो दरकारी नहीं, ये सब बेकार, ये न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह ये सब, देयर इज नो नीड। फिर ये सब किटी पार्टी और क्या ये क्लब वो क्लब, ये सब दरकार नहीं है। तो ऑटोमेटिक ज्ञान के द्वारा वो सब वैराग्य मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ त्याग करके एकदम व्यक्ति कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। जो अनावश्यक चीज है उसको कैंसिल कर देना है जिंदगी में। यस। जब बद्ध जीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित है, तो वह उनसे अपना नाता तोड़ लेता है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके हैं कि अध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए। उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताएं यथा खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया है। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही हो, उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। देखिए, अलग अलग भौतिक वस्तुओं का सब्स्टिट्यूट्स दिया है श्लोक में। आप लोग को याद होगा, तकिया के लिए बोला है हाथ पे रख के सो सकते हैं हम लोग। खाने के लिए तो वृक्ष से मांग लेना चाहिए। पानी के लिए हम लोग नदी से पानी पी सकते हैं।
लेकिन ऐसा उधर नहीं, काम वासना के लिए आप ये कर सकते हैं, नहीं, काम वासना तो करना ही नहीं चाहिए, उसके लिए कोई विकल्प नहीं दिया है सुखदेव गोस्वामी। या आगे, जिसने यह अवस्था प्राप्त नहीं की है उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा तथा भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को कम से कम स्थूल काम वासना को बस में करने के लिए शक्तिमान होना चाहिए। इस तरह स्थूल काम वासना क्या हुआ? एकदम जो शारीरिक संभोग उसका बात किया जा रहा है, वो एकदम स्थूल है, बेसिक ग्रॉस। कैसे इसको संयम में ला सकता है? एक नंबर, गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के गाइडेंस पे, एक नंबर। 2 नंबर, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ भागवतम शास्त्र का सिद्धांत पालन करके। शास्त्र का सिद्धांत क्या प्रभु जी? ये 4 नियम 16 माला ये करने से भी बहुत काम वासना वो कंट्रोल में आ जाएगा। 3 नंबर, वन मस्ट बी, हाँ वही 2 चीज बताया गया है, एक है गुरु के आदेशों पर गाइडेंस पे और दूसरा शास्त्र के गाइडेंस पे। आगे, इस तरह शुद्धि का अर्थ है जी यस, हाँ जी, में जो लिखा हुआ है कि अध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धनी परंतु अज्ञानी पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो अज्ञानी पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए, इसका मतलब क्या बाबू जी? जैसे हम लोग कल श्रवण किया था ना, कोई भौतिक व्यक्ति के पास जाकर उसका चापलूसी नहीं करना चाहिए कि वो हमारा मेंटेनेंस कर देगा, फिर उनको थोड़ा खुशामद करे तो फिर वही हमारा सब टेक केयर कर लेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और भक्त इतना सिंपल जीवन करता है, सेल्फ सफिशिएंट तो आराम से हो जाएगा। लाइफ को बहुत सिंपल रखने से सेल्फ सफिशिएंट रहने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। जब लाइफ की आवश्यकता को, जीवन की आवश्यकता बहुत लग्जरीज एंड कंफर्ट्स वो बढ़ा दिया जाएगा, फिर उसको मैचिंग करने के लिए व्यक्ति को अनावश्यक चापलूसी करना पड़ेगा। किसका? गधों का। गधों का गधों यानी शास्त्र में जिनको ज्ञान भी नहीं है उनको भी जाकर चापलूसी करना पड़ेगा। इस तरह शुद्धि का अर्थ है क्रमशः काम वासना से मुक्त होना और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए पहले वह स्वयं यह देख ले कि काम वासना से वह कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठने यानी भगवान के ऊपरी अंगों पर ध्यान का प्रयत्न करे। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। ऐसे अनेक नवसिखिए हैं जो तुरंत ही 10वां स्कंद का अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं और उसमें भी विशेष रूप से वे 5 अध्याय जिसमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। यह निश्चय ही अनुचित है। तो यही सलाह दिया गया है, पहला 9वां अध्याय अच्छा से अध्ययन करने का, तो फिर काम वासना कंट्रोल में आएगा, फिर 10वें स्कंद में प्रवेश करने का, क्योंकि 10वें स्कंद में बहुत गुह्य लीला बताया गया है भगवान का। और हम लोग देखते हैं जड़ जगत में उल्टा होता है। ये भागवत सप्ताह भौतिक कथाकार कराता है और डायरेक्ट 10वां स्कंद के बारे में वर्णन करता है। इससे लोगों का कोई आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं होता है, उल्टा पापी पाप होता है। या आगे भागवत हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे थोड़ा नीचे कीजिए, माता जी थोड़ा नीचे कीजिए। भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि पहले वह स्वयं यह देख ले कि नहीं प्रभु जी, ये थोड़ा और नीचे कीजिए माता जी।
तो वो था ना कि चरणों से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे फिर ऊपर की ओर क्रमशः बढ़ना चाहिए। तो प्रभु चरणों से कैसे मतलब समझ में आएगा कि मेरा भक्ति मतलब हम डिसाइड कैसे करेंगे? इसका यही अर्थ है कि भागवतम पहले स्कंद से पढ़ना चाहिए, एकदम ग्रेजुअली ऊपर, जैसे हम लोग दर्शन करते हैं ना ठाकुर जी का, चरण से ऊपर आस्ते मुखमंडल तक जाते लास्ट में। तो वैसे ही प्रभुपाद उदाहरण इसलिए दे रहे हैं हम लोग को समझाने के लिए कि भागवतम भी ग्रेजुअली पढ़ना चाहिए, 1 2 3 4 करके सब तत्व समझ लेने के बाद फिर 10वां स्कंद में प्रवेश करना चाहिए, इसलिए उदाहरण दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम लोग सिर्फ भगवान के चरण देख के घर वापस आ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यार आगे भागवत को इस तरह, भागवत के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने भागवत के नाम पर विषयी जीवन में लिप्त होकर उधम मचा रखा है। भागवत को इस तरह लांछित करने का कार्य तथा कथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व कि कोई भागवत वाचन का प्रदर्शन करे, उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से काम विषयों में निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते हैं, यथा यथा धीर्ष्य शुद्ध्यति विषय लांप्यटम त्यजति तथा तथा धार्यदति चित्त शुद्धि तारतम्य न्यो ध्यान तार्यामी अमुक्तम। और ज्यों ही कोई बुद्धि की शुद्धि से काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे ध्यान में आगे बढ़ाना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय के शुद्धि के अनुपात से बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग अभी भी कामवासना में आसक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतएव उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवत के प्रथम 2 स्कंधों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंधों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहला 2 स्कंद जब अध्ययन अच्छा से हो जाएगा तो व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, हम क्यों भक्ति कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि भक्ति करके भगवान से फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं हमारा खोया हुआ संपर्क। ये सब पूरा बेसिक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आस्ते आस्ते भगवान का लीला श्रवण करने की प्रवेश करना चाहिए। ये बेसिक्स आर नॉट क्लियर। डायरेक्ट कोई व्यक्ति मैं भागवत सप्ताह दे रहा हूँ, कोई भी आ सकता है, रिश्तेदार आ जाओ देखो कितना मैं खर्चा किया, सब आ गया। इन लोग अभी कोई देवी देवता का उपासना करता है और कोई निर्विशेष का और कोई बाकी सब नास्तिक है। ये लोग भागवत सप्ताह में आकर करेगा क्या लाभ होगा? जो यजमान व्यक्ति है उसका पाप ही पाप होगा ऐसे भागवत सप्ताह करने से। और वो सोच रहे कि हम भागवत सप्ताह कराया, अभी तो मेरा बहुत पुण्य होगा, बहुत भक्ति होगा। कुछ भक्ति नहीं होगा। इतना लोगों का कराने से और लोगों के अंदर में एक मतलब ये भावना